आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। हम लोगों को पता है कि एंगल होता क्या है। एंगल इज़ रोटेशन ऑफ रे ऑफ लाइन। किसी लाइन का रोटेशन एंगल कहलाता है। इसको हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है, राइट। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर स्ट्रेट लाइन, और ये ऐसे रोटेट होती है ऊपर के लिए, तो दिस रोटेशन इज़ कॉल्ड एंगल। हम इस रोटेशन को एंगल कहते हैं। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस डायरेक्शन में इस एंगल को पॉजिटिव एंगल कहते हैं और नीचे के लिए इस एंगल को नेगेटिव एंगल कहा जाता है। इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। हमें आज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करनी है। स्पेसिफिक एंगल का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं दे आर कॉल्ड स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड एंगल। इनको हम यहाँ पर स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं, राइट। स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड एंगल 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 डिग्री है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे वहाँ पर हम 120, 150, 270, 180, 360 इनको भी स्टैंडर्ड एंगल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 एंगल्स को स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक एंगल समझना है। और इनके लिए जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने पढ़े हैं उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए इन एंगल्स का वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है। हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे और उस शॉर्टकट ट्रिक से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को बनाना भी सीखेंगे और जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं उन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का इन एंगल्स के लिए वैल्यू निकालना सीखेंगे। सी व्हाट वी विल डू। हमें करना क्या है, हम एक वर्टिकल टेबल बनाने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल टेबल बनाने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको इसे समझना है। हम लोग एक वर्टिकल टेबल बनाने वाले हैं और एक हॉरिजॉन्टल टेबल बनाने वाले हैं। स्पेसिफिक एंगल्स को समझने के बाद व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर साइन लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर कॉस लिखने वाले हैं और हम यहाँ पर टेन लिखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को ध्यान रखना है कि देयर इज़ अ फॉर्मूला कि जो आपका टेन थीटा है उसका वैल्यू हमेशा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर आएगा और जो आपका कॉट थीटा है उस कॉट थीटा का वैल्यू हमेशा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर आएगा। हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से क्या सीखना है कि साइन के आगे अगर 0 एंगल लग जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, वो यहाँ पर आएगा। कॉस के आगे अगर 0 एंगल लग जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आएगा। और टेन के आगे अगर 0 एंगल लग जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, वो यहाँ पर आएगा। इस टेबल को बनाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है। वो तरीका क्या है, वो कहते हैं कि यहाँ से आप कुछ नंबर्स लिख दो। 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स आप इस टेबल में असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। इन नंबर्स को आप 4 से डिवाइड कर दो और 4 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आपके पास आया उस पूरे नंबर का आप रूट ले लो। ये आपको सबसे पहले प्रोसेस फॉलो करनी है। इसके बाद एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं और इनको इवैल्यूट करते हैं। 0 अपॉन अ नंबर, 0 अपॉन अ नंबर 0 और उसका रूट निकालेंगे तो 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 0। ये साइन 0 का वैल्यू हो जाता है, दैट इज 0। अभी ध्यान से समझना। अंडर रूट ऑफ 1 is 1 and अंडर रूट ऑफ 4 is 2. तो द वैल्यू ऑफ साइन एंड 30 इट विल बी 1/2. व्हाट वी विल डू, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे। 1 अपॉन 2, 1 का अंडर रूट 1 रहेगा और 2 का रूट 2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 45। इज इट क्लियर? इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 3, जब 3 का रूट निकालेंगे तो दैट विल बी अंडर रूट 3 और 4 का रूट दैट इज 2। This will be the value of sin 60. 4 over 4 1, under root of 1 1. This is the table for sin. इस तरीके से हम शॉर्टकट तरीके से साइन की टेबल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, राइट। साइन के बाद हमें कॉस का टेबल निकालना है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको क्या समझना है कि इस पूरी टेबल को अगर मैं उल्टा करके इधर रख दूँ तो दैट शुड बी द टेबल ऑफ कॉस। इसका लास्ट वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा तो कॉस 0, लास्ट वाले के बाद वाले को यहाँ पर रख दूंगा, दैट विल बी √3/2। इसको यहाँ पर रखेंगे, दिस विल बी 1/√2, दिस विल बी 1/2 एंड 0। क्या किया हमने,
जो साइन की टेबल थी उस पूरी टेबल को उल्टा करके इधर रख दिया है। दिस इज द टेबल फॉर कॉस, ये कॉस का टेबल है। अभी हमें चाहिए टेन। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ध्यान से देखो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेन थीटा। अभी मुझे चाहिए टेन जीरो, ध्यान से समझना, आई नीड टेन जीरो, मुझे टेन जीरो चाहिए, तो इट शुड बी साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। अभी देखो साइन जीरो का वैल्यू और कॉस जीरो का वैल्यू जीरो अपॉन वन, द वैल्यू ऑफ टेन जीरो दैट इज जीरो। और कैसे इवेल्यूट किया, टेन जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो ओवर कॉस जीरो से इवेल्यूट किया। अभी मुझे चाहिए टेन थर्टी, दैट शुड बी इक्वल टू साइन थर्टी ओवर कॉस थर्टी। तो देखो अगर मैं यहाँ पर टेन थर्टी लिखता हूँ तो इट शुड बी टेन थर्टी इज इक्वल टू साइन थर्टी ओवर कॉस थर्टी। समझना, साइन थर्टी का वैल्यू वन अपॉन टू और इसका वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू, दीज विल बी कैंसिल विथ ईच अदर एंड द वैल्यू ऑफ दिस इट विल बी वन अपॉन रूट थ्री। अगर मैं साइन कॉस से टेन निकालना चाहता हूँ और मुझे टेन फोर्टी फाइव चाहिए, तो टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू हो जाएगा साइन फोर्टी फाइव अपॉन कॉस फोर्टी फाइव। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा ये वन आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ दिस इट विल बी वन। लास्ट इट इज नेक्स्ट इट इज कॉस टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी विल बी कॉस सिक्सटी ओवर साइन सिक्सटी ओवर कॉस सिक्सटी। तो यहाँ पर इवेल्यूट करते हैं टेन सिक्सटी साइन टेन सिक्सटी, इट विल बी टेन सिक्सटी साइन सिक्सटी ओवर कॉस सिक्सटी। इसको रोक दे एक मिनट दीदी, जा अपने आप चले जाएगा, खोल दिया। नाउ सी नेक्स्ट दैट इज टेन सिक्सटी, हमको टेन सिक्सटी निकालना बेटा, द वैल्यू ऑफ टेन सिक्सटी विल बी साइन सिक्सटी ओवर कॉस सिक्सटी। अभी ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ साइन सिक्सटी दैट इज व्हाट, रूट थ्री बाई टू, and the value of cos 60 that is 1 by 2. This will be cancelled with this, the value of this is root 3. Like this we will get the value of 10, we will get the value of 10 60 यहाँ आएगा। Last is 10 90, 10 90 will be sin 90 over cos 90। ध्यान से देखते रहो, it will be 10 90 and the value of this will be sin 90 over cos 90। sin 90 का वैल्यू कितना है और cos 90 का वैल्यू कितना है, और किसी नंबर के अपॉन में जब जीरो आता है तो हम डिस्कस कर चुके हैं दैट विल बी नॉट डिफाइन, दैट विल बी नॉट डिफाइन। इट मीन्स हम 10 90 का वैल्यू इवेल्यूट ही नहीं कर सकते, दैट विल बी नॉट डिफाइन। अभी देखो बच्चों, दिस इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आ गया। अभी कॉसेक सेक और कॉट भी आएगा। तो कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन का रेसिप्रोकल। सेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल। अगर मुझे कॉसेक जीरो चाहिए तो 1 अपॉन साइन जीरो, अगर मुझे कॉसेक 30 चाहिए तो 1 अपॉन साइन 30। तो ऐसे ही हम इस टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं एंड वी कैन राइट 3 मोर वैल्यूज। तो दिस इज योर बेसिक और स्पेसिफिक एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। आपको इसके सारे वैल्यूज़ याद रखने हैं, और अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप इसको खुद से शॉर्टकट तरीके से बना सकते हो। इज इट क्लियर, नोटेड डाउन। हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एंगल्स। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है स्पेसिफिक एंगल्स पर बेस है। सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज साइन 60 इंटू कॉस ऑफ 30 एंड दे हैव गिवन प्लस साइन 30 एंड दैट इज नेक्स्ट कॉस 60। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। नाउ सी, साइन एंड स्टैंडर्ड एंगल विथ साइन, स्पेसिफिक एंगल विथ साइन, कॉस एंड स्पेसिफिक एंगल विथ कॉस, प्लस साइन और उसके साथ एक स्पेसिफिक एंगल, कॉस और उसके साथ एक स्पेसिफिक एंगल। इन सब का हमको स्टैंडर्ड वैल्यू पहले से पता है। दिस टेबल इज हियर फॉर ऑल द स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक वैल्यूज। तो देख के बताओ साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 दैट इज रूट 3 बाई 2। तो इन प्लेस ऑफ दिस साइन 60 मैंने लिखा रूट 3 ओवर 2 इंटू कॉस 30। अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos 30, द वैल्यू ऑफ cos 30 इट इज अगेन रूट 3 बाई 2। और वैसे भी अगर किसी बच्चे को
कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया तो वो समझ जाएगा कि साइन 60 और कॉस 30 बराबर होना चाहिए। प्लस साइन 30 इट इज़ 1/2 एंड कॉस 60 अगेन इट इज़ 1/2। अभी आपको बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। √3 का इंटू 3 और 2 इंटू 2 और 1/4, दिस इज 4/4 and the value of this is 1. It means the complete value of this is 1, right, is equals to 1. Note it down.